जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं टॉप 25 खबरें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से की है। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। इस पद यात्रा की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस तस्वीर में राहुल अपने नेताओं के साथ आम लोगों के साथ भी चलते दिखाई दे रहे हैं। यात्रियों को सादगीपूर्ण तरीके से रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को केरल पहुंची थी। ये यात्रा 19 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होते हुए 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। दरअसल प्रदेश बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में नबान अभियान छेड़ दिया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता राज्य सचिवालय नबान की ओर से मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबरें हैं। इसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उनकी पार्टी में लगातार इस्तीफे का दौर जारी है। एक बार फिर से दर्जनों पदाधिकारियों ने एक साथ राजभर पर टिकट के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। सुबह सपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर राधे श्याम सिंह सहित कुशीनगर के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी सहित 1 दर्जन पार्टी नेताओं ने राजभर को अलविदा कह दिया। इस्तीफा देने वालों में सुबह सपा के कुशीनगर जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला सचिव का नाम शामिल है। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया में मिलने वाले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें 100 रुपए से लेकर 10 लाख तक बेस प्राइस वाले 1200 से ज्यादा सामानों का दर्शाया गया है। ये लगातार चौथी बार होगा जब पीएम मोदी अपने उपहारों को नीलामी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें ई ऑक्शन के जरिए खरीदा जा सकेगा। नीलामी की शुरुआत 17 सितंबर यानी पीएम मोदी के जन्मदिन वाले दिन से शुरू होगी और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक चलेगी। मुकुल रोहतगी को देश के अगले और 14वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 1 अक्टूबर से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। रोहतगी के वेणुगोपाल के जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। रोहतगी इससे पहले जून 2014 में भी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे और जून 2017 तक सेवा दी थी। वेणुगोपाल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को संकेत दिया था कि वो 30 सितंबर के बाद पद पर नहीं होंगे। इस साल जून के अंत में एजी वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। जम्मू और कश्मीर के सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 33 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है। जांच एजेंसी की टीम ने श्रीनगर, हरियाणा के करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के साथ ही गुजरात के गांधीनगर और दिल्ली में भी रेड की है। छापेमारी श्रीनगर, हरियाणा में करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के साथ ही गुजरात के गांधीनगर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और कर्नाटक के बेंगलोर में भी की गई है। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व राज्य मंत्री सी विजय भास्कर के घर समेत 13 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय यानी कि डीवीएसी ने ये कार्रवाई की है। सी विजय भास्कर के जुड़े चेन्नई, सलेम समेत 13 जगहों पर तलाशी ली गई। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने 2020 में अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितताओं के संबंध में ये कार्रवाई की है। ये मामला नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के खिलाफ वेल्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 2020 में अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता से संबंधित है। मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के विवाद के बाद एक और नया मामला सामने आया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित एक और मस्जिद को ठुकराकर केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित बताया है। अदालत ने दावा किया है कि ये मस्जिद अवैध अतिक्रमण है। हाल ही में इस पर नया निर्माण भी किया गया है, जो कि गलत है। अदालत इसे हटाने की मांग की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली 3.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नीलबर्ड स्थित एक प्राइवेट स्कूल की नर्सरी में पढ़ने वाली इस छात्रा से स्कूल बस के ड्राइवर ने बस में ही दुष्कर्म किया। बच्ची घर लौटी तो उसके कपड़े बदले हुए थे तो बच्ची की मां को शक हुआ। बाद में उसे बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर खरोच के निशान भी नजर आए। परिजनों की शिकायत पर आरोपी बस ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उस पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित रूबी होटल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक रूबी होटल के बिल्डिंग में बेसमेंट में संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स शोरूम में एक बाइक की बैटरी फट गई थी, जिसके बाद आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चार्जिंग यूनिट से शुरू हुई और फिर देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। यूपी के सहारनपुर में शंखभरी देवी मंदिर के पास नदी में सैलाब आने से कार सवार एक ही परिवार के 5 लोग बह गए। इसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। ये सभी सहारनपुर से शाकंभरी देवी मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। जिस नदी में अचानक तेज बहाव आया उसे शाकंभरी देवी बरसाती नदी कहते हैं। इसी नदी को पार करके मंदिर में दर्शन के लिए जाया जाता है। नोएडा उत्तर प्रदेश का पहला शहर है जो पूरी तरह से सर्विलांस में है। ये कमांड कंट्रोल रूम से लगी बड़ी स्क्रीनों की मदद से हो रही है। इन स्क्रीनों के सामने लगे कंप्यूटरों पर ट्रैफिक के एक्सपर्ट और उनकी पूरी टीम 24 घंटे सड़कों पर निगरानी कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ISTMS नाम दिया गया है। 82 स्थानों पर 155 किलोमीटर के डेडिकेटेड फाइबर नेटवर्क से 1076 CCTV कैमरे लगे हैं। सावन भादों में बारिश का इंतजार कर रहे बिहार में अब बारिश ने दस्तक दे दी है। बिहार के अधिकांश जिलों में मंगलवार को अच्छी बारिश होने के अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें से आज 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, गया, भागलपुर, बांका और जमुई शामिल है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में जल भराव की स्थिति बन गई है। नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी गांवों में भी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता की 12वीं खेप सौंपी है। भारत ने रूस के साथ युद्ध के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने में यूरोपीय राष्ट्र की मदद करने के अपने प्रयास के तहत सोमवार को 12वीं खेप सौंपी। इसमें आवश्यक दवाएं और उपकरण शामिल हैं। अमेरिकी मिड टर्म चुनाव में भारतीय अमेरिकी को लुभाने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दांव खेला है। ट्रंप जल्द ही हिंदी के नए चुनावी नारे के साथ आ रहे हैं। एक वीडियो कैंपेन में ट्रंप हिंदी में भारत अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त कहते हुए नजर आएंगे। अमेरिका में भारतवंशियों की संख्या करीब 42 लाख है। यूक्रेन ने 24 घंटों में ही रूसी कब्जे से 20 शहरों को छुड़ा लिया है। रूस के साथ युद्ध के 200 दिन पूरे होते ही यूक्रेन सेना ने बड़ा जवाबी हमला किया। अब दक्षिणी डोनबास इलाके में ही रूस का कब्जा रह गया है। यूक्रेन सरकार के प्रवक्ता ने कहा, खार्किव से रूसी फौज वापस जा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 51वें सत्र में भारत ने श्रीलंका के 13वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन करने और प्रांतीय चुनाव जल्द कराने की अपील की है। दरअसल 13वां संशोधन श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता के हस्तांतरण का प्रावधान देता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा को नई सरकार के चुने जाने तक सेवा विस्तार का मौका दिया जाना चाहिए। बता दें कि इमरान खान ने पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए कहा है कि महज 85 सीटें हासिल करने वाले भगोड़ा कैसे नए सेना प्रमुख को नियुक्त कर सकता है। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा, तो वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी खेलनी है। इन दोनों सीरीज के लिए भी भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। 19 साल के कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसी के साथ 19 साल की उम्र में वो नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। US ओपन को 32 वर्ष बाद सबसे युवा चैंपियन मिला है। कार्लोस ने US ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और पहली बार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सोमवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को जांच में शामिल होने के लिए एक नया समन जारी किया था।
पर अब उन्हें बुधवार को हाजिर होने के लिए कहा गया है। दरअसल किन्हीं कारणों से इसे टाला गया, जिसके लिए जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली पुलिस को एक ईमेल भी लिखा था। इसमें उन्होंने पूछताछ टालने के लिए रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने पुलिस के उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब एक्ट्रेस को फिर से 14 तारीख को समन किया गया है। कलर्स टीवी ने रियलिटी शो बिग बॉस 16 का नया प्रोमो रिलीज किया है। इसमें सलमान दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि रूल ये है कि इस बार कोई रूल नहीं है। इससे पहले जो प्रोमो आया था उसमें कैप्शन दिया गया था कि अब बारी है बिग बॉस के खेलने की। बॉलीवुड के चर्चित कपल ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी का इनके फैंस को बेसब्री से इंतजार है। ये जोड़ा 30 सितंबर को दिल्ली में अपनी शादी का जश्न शुरू करेगा और 7 अक्टूबर को मुंबई में समाप्त होगा। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर ये कपल कब, कहां और कैसे शादी के बंधन में बंधेगा। तो अब सब कुछ फाइनल हो चुका है। टीवीएफ के वेब सीरीज गुल्लक सीजन 2 दर्शकों का पसंदीदा सीरीज में से एक है। सोनी लिव पर आई इस बहुचर्चित वेब सीरीज ने न सिर्फ दर्शकों के बीच बल्कि अवार्ड जगत में भी हलचल मचा दी है। इस बार गुल्लक वेब सीरीज के सीजन 2 ने कमाल कर दिया है और 5 फिल्म फेयर OTT अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में इससे पहले टीवीएफ की ही पंचायत ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी। सीरीज ने बेस्ट कॉमेडी सीरीज का अवार्ड जीता था। महिमा चौधरी बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और हर बार उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस और दर्शकों का दिल जीता है। आज महिमा का जन्मदिन है। इनका जन्म 1973 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था। आपको बता दें कि महिमा का असली नाम ऋतु चौधरी है। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejvt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।